यूपी के कई जिलों में रात के अंधेरे में आसमान में दिख रही रहस्यमयी रोशनियों ने ग्रामीणों की नींद उड़ा दी है। प्रतापगढ़, रायबरेली और अमेठी के गांव में लोग ड्रोन से चोरी की अफवाह के डर से रात भर लाठी डंडे लेकर पहरा दे रहे हैं। पुलिस ने इसे पूरी तरह से अफवाह बताया है, लेकिन गांव वालों का खौफ कम नहीं हो रहा है। हमारी टीम ने ग्राउंड जीरो पर इस डर की सच्चाई को जाना। देखिए रिपोर्ट में। यूपी के ग्रामीण इलाकों में इन दिनों एक अनजानी दहशत ने लोगों की नींदें उड़ाती है। रात के अंधेरे में आसमान में चमकती रहस्यमयी रोशनियों ने गांव वासियों को ऐसा खौफ दिया कि वे हाथों में लाठी, डंडे और टॉर्च लेकर पूरे गांव में पहरा दे रहे हैं। प्रतापगढ़, रायबरेली और अमेठी के कई गाँव में लोग रात भर जागते हैं, बच्चों को घरों में रोकते हैं और खेतों में जाने के लिए समूह बनाते हैं। लोगों का कहना है कि ये रोशनी ड्रोन हो सकते हैं, जिनसे चोरी और संदिग्ध गतिविधियों की अफवाहें फैल रही है। सोशल मीडिया ने इस डर को और हवा दी है, लेकिन पुलिस का कहना है कि ये सिर्फ अफवाह है। फिर भी ग्रामीणों का खौफ, उनकी सावधानी और नींदें हर रात तन्हा हो रही है। आखिर क्या है पूरे मामले की सच्चाई, इससे लेकर हमने ग्राउंड जीरो पर जाकर सच्चाई जानने का प्रयास किया। देखिए कैसे इन ड्रोन वाली अफवाहों ने आम लोगों की जिंदगी को हिलाकर रख दिया है और गाँव के लोग रात भर कैसे डर और सतर्कता में जीने को मजबूर हैं। उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाके इन दिनों डर और अफवाहों के साए में जी रहे हैं। प्रतापगढ़ के निर्भय पट्टी गांव में अफवाह ने आतंक का रूप ले लिया। विनोद मिश्रा बताते हैं कि 14-15 सितंबर की रात उनके घर से 4-5 लाख के गहने, जेवर और नकदी चोरी हो गई। उन्होंने बताया कि पहली रात आसमान में ड्रोन देखा गया, जिससे गांव में अलर्ट मच गया। अगली रात सभी ताले लगाने के बाद भी चोरी हो गई। हम इस वक्त मौजूद हैं प्रतापगढ़ की रानीगंज तहसील के निर्भय पट्टी गाँव में और 24 घंटा पहले इस गाँव में भी जो ड्रोन वाले चोर हैं उनका आतंक देखने को मिला। पहले ड्रोन देखे गए और उसके बाद इस घर में चोरी भी हुई है। तो हमारे साथ आप देखें तो ये घर है जहां पर चोरी हुई है और गांव के कई लोग हमारे साथ और इस घर के जो ओनर है वो भी मौजूद हैं। और जिस तरह से ड्रोन पहले दिखता है और उसके बाद चोरों का अटैक होता है और उसके बाद घर से कुछ सामान जो है वो गायब हो जाता है, तो इस तरह की कई घटनाएं सिर्फ इस गाँव में नहीं, आसपास के तमाम गाँव में देखने को मिली हैं। इस घटना के बाद पूरे गांव में डर और सतर्कता का माहौल बन गया। लोग रात भर हाथ में लाठी, डंडे और हथियार लेकर चौकसी कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि यदि विनोद मिश्रा के घर चोरी हो सकती है तो किसी के भी घर हो सकती है। लोगों में पुलिस को लेकर नाराजगी भी है। इधर लगभग 2 महीने से ये देखा जा रहा है कि हर गांव में जहां भी ये चोरी की वारदात होती है उसके 2 दिन पहले ड्रोन आता है और पूरा सर्वे करके जाता है और इसके बाद इन लोगों का एक टाइमिंग फिक्स होता है। उसके बाद उस आकर के लोग एक दूसरे के घर में कूद जाते हैं और सामान चोरी करके चले जाते हैं। जी, तो ये 2 दिन पहले ड्रोन क्यों दिखता है? अगर आपको क्या लगता है 2 दिन पहले ड्रोन दिखता है फिर चोरी होती है, क्या आपस में इसका संबंध है? मुझे ये लगता है उस ड्रोन के माध्यम से ये लोग लोकेशन लेते हैं कि इस घर में या इस क्षेत्र में, इस गांव में कौन कहां कैसे कब कैसे रहता है और उसी के आधार पे ये लोग अपनी प्लानिंग बनाते हैं। गांव के लोग मानते हैं कि ड्रोन वाले चोर हाईटेक हैं और चुपचाप चोरी करते हैं। बुजुर्ग आज्ञा शंकर और मीरा देवी ने कहा कि ड्रोन वाले चोरों ने उनके गाँव का रास्ता देख लिया है और खौफ फैलाया है। सामान चोरी हुई है, सबके बाहर लेटी रहे, ताला दई की चाबी पास में ले रहे और बिटिया पढ़त रही, भतीजी हमार पढ़त रही। आवाज वही तो गिरी अटैची, आवाज आई, दौड़ी कह बुआ ऊपर कुछ गिरता है। इतने जब दरवाजा यहाँ शटर का खोले तो पूरा सामान बिखरा हुआ, हमारा सामान चला गया। कितने बजे की घटना है ये? इस 11:30 बजे की रात में 11:30। उसके पहले यहाँ ड्रोन भी दिखा था? हाँ, ड्रोन एक दिन पहले दिखा था। नहीं, इस गांव में तो इस तरह की चोरी नहीं हुई थी। कभी चोरी नहीं हुई थी? नहीं, कोई यहाँ इस प्रकार का कभी नहीं हुआ। यही वर्ष हुआ इसी दिन। तो आपको क्या लग रहा है, जैसे लोग बता रहे हैं ड्रोन आता है, चोरी फोटो आता है, ड्रोन आता है और उसके बाद फिर जो है सब लोग, गांव के लोग सब इकट्ठा होते हैं, लेकिन तब भी जो है गांव के लोग इकट्ठा होते हैं, पहले ड्रोन दिखता है और उसके बाद चोर अपना काम करके चला जाता है। हाँ, चला जाता है। भय सर बहुत है यहाँ जो है, कभी नहीं हुआ था लेकिन अब ऐसा स्थिति हो गया है कि रात भर सब जाग रहे हैं, भय का माहौल बना हुआ है यहाँ। हाँ, और पहली बार हुआ है चोरी जो है। रात के बाद हम लोग, हाँ, घर में क्या हम लोग बाहर बैठे रहते हैं, देखते रहते हैं, आगे पीछे घर के जो है सब देखते रहते हैं कि कोई आया तो नहीं है। बस यही हाल चल रहा है हम लोग के यहाँ।
ग्रामीणों ने कई जगह रात में उड़ते ड्रोन के वीडियो और रसूहला गांव के सीसीटीवी फुटेज भी देखे। पुलिस का कहना है कि ये केवल टॉय ड्रोन है और किसी तरह की चोरी की तैयारी नहीं की जा सकती। देखिए, जो ड्रोन की सूचना मिल रही है, पुलिस लगातार उन सूचना को संबोधित कर रही है और उनका निस्तारण कर रही है। और मैं ये बताना चाहूँगा कि जो ड्रोन जिसकी सूचना हमें प्राप्त होती है, हम जाके उसे एड्रेस करते हैं और उसी तहकीकात से ये पता चला है कि वो असलियत में ड्रोन है ही नहीं, वो खिलौने हैं जिनमें लाइट लगी होती है और उनमें नाइट विजन कैमरा ऐसी कोई क्वालिटी उनके अंदर है ही नहीं, क्योंकि नाइट विजन वाले ड्रोन अपने आप में बहुत कीमती होते हैं और बहुत महंगे आते हैं। अफवाहें लोगों की जिंदगी को प्रभावित कर रही है। 14 साल पहले यूपी में फैली अफवाह ने पूरे शहर को रात भर सड़कों पर भटका दिया था और आज भी ड्रोन वाले चोरों की कहानी अफवाह हो सकती है, लेकिन ग्रामीणों का डर असली है। पुलिस पर जिम्मेदारी है कि अफवाहों पर विराम लगाए और सुरक्षा सुनिश्चित करे। इस तरह से चोर चोरी कर रहे हैं, लोग जो है चौकीदारी करते हैं, ड्रोन दिखाई देता है और उसके बाद घर में ताला भी लगा हो तो चोर उसको अपनी जो मास्टर की जिसको कहते हैं शायद वही उनके पास होगी, क्योंकि लोग बता रहे हैं कि इस तरह से ताला तोड़ा जाता है, ताला खोला जाता है कि दोबारा उसमें अपनी चाबी आप लगाएंगे तो ताला उसी तरह से काम करेगा, आसानी से खुल जाएगा। तो विनोद मिश्रा जी हमारे साथ हैं, इसी गाँव के रहने वाले हैं, सम्मानित यहाँ के नागरिक हैं और उनका कहना है, गांव के सभी लोगों का कहना है कि इस गांव में कभी कोई चोरी रहजनी नहीं हुई थी, लेकिन जिस तरह से पूरी घटना घटी है ऐसा लगता है कि जो चोर हैं वो बाहर कहीं से आए हैं और उन्होंने जो है यहाँ आकर के इस घटना को अंजाम दिया है। रायबरेली और अमेठी के गांव में भी इन दिनों अफवाहों ने रातों की नींदें उड़ा दी है। आसमान में चमकती रहस्यमयी रोशनियों को लोग ड्रोन मान बैठे हैं और यही डर अब चोरी की कहानियों में बदल गया है। नतीजा ये है कि गांव के लोग लाठियां, टॉर्च और डंडे लेकर रात भर पहरा दे रहे हैं। हरपुर हल्ला से लेकर संग्रामपुर तक डर का यही आलम है। बच्चे रात में बाहर निकलने से डर रहे हैं, महिलाएं दरवाजे खिड़कियां बंद कर सतर्क है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ड्रोन का कहर बीते दिनों देखने को मिला था। कुछ जगहों पर अफवाहें थीं और कुछ जगहों पर ऐसी चीजें सामने भी आ रही थीं, लेकिन इस पूरे मसले पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया था और इस तरह की घटनाओं पर रोकथाम लगी थी। ऐसे में अब राजधानी लखनऊ से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित रायबरेली और अमेठी में इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। अभी तक फिलहाल कहीं पर भी वारदात नहीं हुई है, लेकिन ड्रोन देखे जा रहे हैं और इस वजह से लोगों में दहशत है। दहशत का आलम यह है कि मैं इस वक्त मौजूद हूं जगतपुर थाना में स्थित हरपुर हल्ला गांव में और वहां की तस्वीरें आप देखिए। शाम का करीब 5 बजे का समय है, 4:30-5 बजे का समय है और बच्चे, घर की महिलाएं और बुजुर्ग इस तरीके से हाथों में डंडे लिए हुए नजर आ रहे हैं। रायबरेली और अमेठी के कई गांवों में ड्रोन से चोरी की अफवाह ने लोगों को बेचैन कर दिया है। रात भर गांव में लोग डंडा और टॉर्च लेकर पहरा दे रहे हैं। सबसे पहले हम रायबरेली के हरपुर हल्ला गांव पहुंचे, जहां ग्रामीणों के मुताबिक बीते कुछ दिनों से रात के समय आसमान में अजीब तरह की चमकती रोशनी दिखाई देती है। लोगों का मानना है कि ये ड्रोन हो सकते हैं जिनसे चोर घरों और खेतों पर नजर रख रहे हैं। अरे 10-11 बजे 1 बजे तक रात भर जागते पर और डर लगती है कि हमें मार तूर के चले जाएं और ये कहते हैं कि मारते बहुत है, सुन ही पड़ रहा है कि मारते बहुत है, तो इसलिए देखे तो डर लगती। डर की वजह से आप लोग बाहर रात भर जगते रहते हैं? सभी लोग जागते रहे, सब लोग। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।